Dear students, welcome. In today's class, we will study chapter number 6 of your geography book, that's manufacturing industries. In this class, we will try to understand what's manufacturing and what's industry. So, before we proceed, let us try to understand what is manufacturing. Manufacturing क्या होती है और how it's different from industry. What's the difference between manufacturing and industry? So let's first try to understand manufacturing. Manufacturing is the processing of raw material. जो manufacturing होती है process of raw material into useful products. जब हम raw material को useful products में convert करते हैं, उसे processing करते हैं या उसको हम valuable goods बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं manufacturing. तो जैसे हम कॉटन से क्लॉथ तैयार करते हैं, जिससे शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन, इस तरह हम पेपर जो है इज मेड फ्रॉम वुड. तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स. तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन लार्ज स्केल. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज इन लार्ज स्केल आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स. जो रॉ मटेरियल्स है उसको जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हम गुड्स तैयार करते हैं. जो वैल्यूएबल गुड्स होते हैं, जिनको हम फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं, जो यूजफुल गुड्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री क्या होती है? यानी मैन्युफैक्चरिंग में हमने कहा कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं या रॉ मटेरियल होते हैं उसको प्रोसेसिंग करके हम क्या करते हैं? फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं या जो यूजफुल गुड्स बनाते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं. अब इंडस्ट्री का क्या रोल है? व्हाट्स देन इंडस्ट्री? तो इंडस्ट्री क्या होता है? दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट्स. ऑर्गेनाइज्ड human efforts to transfer primary products into secondary products. जो प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे रॉ मटेरियल होते हैं जो हम हासिल करते हैं, तो उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू सेकेंडरी गुड्स. जैसे मैंने कहा पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन. क्योंकि शुगर कैन ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये रॉ मटेरियल है. उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं शुगर में, या हम कॉटन जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं क्लोथ्स में, तो ये मैन्युफैक्चर होती है. तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट्स, ये ऐसे नहीं होती है. उसके लिए हमें कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए. जो ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट्स जो होते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में, तो उसमें क्या होता है? मशीनरी इन्वॉल्व होती है, उसमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सब चीज़ें मिलाकर एक इंडस्ट्री कहलाती है. तो ये सारी चीज़ें यानी ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट्स, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स इन द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स इनटू सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, दैट इज इंडस्ट्री. उसको हम फिर इंडस्ट्री कहते हैं. तो दूसरे लफ्जों में हम क्या कहेंगे? इट्स अ प्लेस where primary products are transformed into finished goods. ये इंडस्ट्री जो होती है ये ऐसी जगह होती है जहां हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी या फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करते हैं. तो ये है इंडस्ट्री. तो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उससे क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे मैंने कहा, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है. is considered the backbone of development in general. Backbone of development in general and economic development in particular. जो मैन्युफैक्चर होता है सेकेंडरी सेक्टर जितना डेवलपर होता है उतना कंट्री को भी डेवलप किया कंसिडर किया जाता है, या इकोनॉमिक पर्टिकुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है. उसकी इम्पॉर्टेंस
उस चीज़ से हमें नज़र आती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, ये सिर्फ एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज करने में हमें मदद नहीं करती है, दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। जो एग्रीकल्चरल इनकम या एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, उसको हम ये मदद करते हैं कि लोगों की जो डिपेंडेंस है सिर्फ एग्रीकल्चर पर नहीं रही, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जाने भी जाएंगे, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं दे आल्सो प्रोवाइड जॉब्स टू द पीपल, या जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में ये जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। तो लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब्स मिलते हैं तो उनकी जो डिपेंडेंस है जो एग्रीकल्चर इनकम वो कम हो रही है, हो जाती है। इसी तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्पॉर्टेंट है। एंड poverty, this was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India। इसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनका जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सटेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रीज में, उनको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी ट्रेड बढ़ जाती है, एक कंट्री की ट्रेड बढ़ जाती है। एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से हमें जो फॉरेन एक्सचेंज मिलती है। एक और जो इम्पोर्टेंस है, जो कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म दियर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू और प्रॉस्पेरस। जो कंट्रीज अपने गुड्स को या जो मटेरियल को उनको जो हाई क्वालिटी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं वो ज़्यादा खुशगवार कंट्री है, दे आर मोर प्रॉस्पेरस। India's prosperity also lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। चूँकि एग्रीकल्चर जो है, इंडिया मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो जैसे हमने कहा कि मोस्टली पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इनकम, तो जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो जाएगा इतनी डिपेंडेंस कम हो जाएगी और लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाएंगे, वहाँ जॉब्स उनको प्रोवाइड की जाएंगी और वो जॉब्स हासिल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वो एक दूसरे से दूर नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड। For instance, the agro industries or agro-based industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity। तो agro-based industries क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज जिनकी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, जैसे जूट है, कॉटन है, दीज आर एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर से आते हैं, रॉ मटेरियल, इनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उन्होंने जो हिंदुस्तान की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट दे दिया, उनको रेज किया है। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, machines and tool sets to the farmers। Thus, development and competitiveness
of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. Dear students, in the present day of globalization, you know, globalization, integration of different economies of the world, जो आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ जुड़ी है, तो ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है. तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट. उसमें कंपटीशन है, प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तो हमारी इंडस्ट्रीज ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए एंड कम्पिटिटिव, वो मुकाबला करने की अहलियत रखते हो. सेल्फ सफिशिएंसी alone is not enough. सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना, खुद कफील बनना, यही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें कंपटीशन भी करना है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है. आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट. जो हम गुड्स बनाएंगे वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि उनको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो वहाँ उनको कंपटीशन है. Only then we will be able to compete in the international market. So students, I think it's enough for today. Goodbye. Thank you very much.